कोरोना को लेकर जितनी सजग सरकार है, उतने ही सजग गांव के लोग भी हैं। उदयपुर के गांव में महाराष्ट्र से आने वाले कारीगरों को घर जाने के पहले खेतों में ही 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेनार गांव। हमने अब तक ये देखा कि मजदूरों का महापलायन जो सड़कों के जरिए दिखाई पड़ रहा, हाईवे के जरिए, वहां की तस्वीर कैसी है, लेकिन इसके साथ साथ इस आपदा से निपटने के लिए गांव में बंदोबस्त कैसा है, आज उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। दरअसल कई सारे जो लोग हैं जो विदेशों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, तो इस महामारी से बचने के लिए क्वारंटीन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और ठीक मेरे पीछे इस तंबू के नीचे जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अलग अलग जगहों से लौट कर वापस आए, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत इन्हें सीधे गांव में नहीं जाने दिया गया। जहां शहर है वहां अलग बंदोबस्त हैं, लेकिन गांव में किस तरह के बंदोबस्त हो, तो इसीलिए गांव से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर खेतों के बीच ऐसे मचान बना करके इन लोगों को यहां क्वारंटीन के लिए रखा गया है कि जब 15 दिन का सफर पूरा होगा और उसके बाद एक मेडिकल चेकअप किया जाएगा और तब जब वो सही होंगे तो उन्हें वापस गांव में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी के अंदर सिम्टम पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं या वो पॉजिटिव पाया जाता है तो जाहिर है आगे इलाज के लिए भेजा जाएगा। शहर से 40 किलोमीटर दूर बर्ड विलेज के नाम से मशहूर मेनार गांव के काफी युवा महाराष्ट्र, गुजरात समेत दुनिया के कई देशों में खानसामे का काम करते हैं। खेतों के बीचों बीच बने इस टेम्पररी क्वारंटाइन सेंटर में 8 से 10 कारीगर रह रहे हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। राजस्थान की गर्मी अपने आप में चुनौती भरी है। गांव के कोऑर्डिनेटर रमेश चंद्र सिंह रावत हर सुविधा मुहैया कराते हैं। चंद्र सांगावत नाम है मेरा, और हमने एक 10 जनों की यूथ टीम बना रखी है। जो भी बाहर से आते हैं उनको हम गांव से 2 किलोमीटर बाहर रोककर उनका बाहरी टेस्ट करवा देते हैं। फिर उनको जो उनकी सुविधा अनुसार जो कुएं पर है या कहीं पर खेत पर है उनको व्यवस्था करते हैं, और उनकी खाने पीने की जो भी व्यवस्था है तो हम हमारे स्तर से इनके पास पहुंचा देते हैं। मेडिकल टेस्ट हुए हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं? बिल्कुल मेडिकल टेस्ट हो रहा है और हर रोज टेस्ट हो रहा है। पूरी टीम साथ में आती है हमारे। टेम्परेली ये यहीं पे रह रहे हैं तो इनके लिए टेंट की व्यवस्था की है, और जो राशन का इनका सामान जो जरूरत होती है वो शॉपकीपर को फोन करते हैं और वो वहाँ से हम किसी भी एक बंदे को यहाँ भेजते हैं, वो यहाँ लेके आते हैं। फिर इनके कुकिंग की व्यवस्था कर रखी है, वो इन्होंने सेल्फ ही ये खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। पुलिस के पूरे गाँव के बाहर नाके लगा रखे हैं। जो भी गाँव में एंट्री होती है पहले पंचायत को सूचित कर दिया जाता है। पंचायत को बोल दिया जाता है भाई ये यहाँ से आए हैं, उनकी मेडिकल टीम पंचायत वाले सारे मिलकर जांच करवा के फिर आइसोलेट किया जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो क्वारंटाइन तोड़ के यहाँ से निकल सके। खेतों में रहने वाले पेशे से खानसामा ये सभी युवक पिछले 6 दिनों से क्वारंटाइन में हैं। सभी लोग उन जगहों से आए हैं जहां कोरोना के हालात बेकाबू हैं। ऐसे में इन लोगों ने खुद को राजस्थान की गर्मी के बीच खेतों में रहकर अपने गांव को सुरक्षित करने की ठानी। मुंबई से आए हैं, वहां पर खाना बनाते थे, नौकरी करते थे। अब जब यहाँ लौटे तो क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उनको यहाँ रोक दिया गया। तो रहते किस हालत में वो दिखाऊं। एक टेम्पररी टेंट है। अब राजस्थान की गर्मी वैसे भी जानलेवा होती है, तो कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, और कितना समय हो गया यहाँ ऐसे रहते हुए? हमको कम से कम 6 दिन हो गए यहाँ पे, और कल थोड़ा बहुत तूफान था तो हो गया, तो वापस हम लोग सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से कि अपने हिसाब से सेट करके रहते हैं हम लोग यहाँ। आंधी तूफान आती है तब तो और मुश्किल हो जाती होगी। हो जाती है तो थोड़ा अपन किधर पेड़ के नीचे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, व्यवस्थित थोड़ा अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं अपन। और अभी वापस हम तैयारी कर रहे हैं कि उसको वापस रख के अपन वापस बैठेंगे। मुंबई से आया और वहाँ पे जॉब करता था, और अंबालाल मेरा नाम है, अंबालाल ठाकुर। तो कितने दिन हो गए आपको वहाँ से चले हुए मुंबई? वहाँ से 7 दिन हो गए। आज 8 तारीख को वहाँ से निकले थे और अभी तक यहीं पे, गांव में गए भी नहीं। हॉस्पिटल गए, वहाँ से चेकिंग करवा के सीधा यहीं पे आ गए। टेस्ट में क्या रिपोर्ट निकला उस समय? नॉर्मल है, कुछ ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर रुके हुए हैं। कई जगहों पर क्या हो रहा है कि लोग क्वारंटाइन तोड़कर भाग जाते हैं, परेशान हैं। यहाँ इस गर्मी में रह के आपके अंदर भी आता है कि वह गांव में किसी तरह चला जाए? नहीं सर, हमारे मन में ऐसा कभी आया नहीं और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारे गांव को और हमारे लोगों को, हमारे परिवार को बचाना है। तो इसलिए हम ये डिस्टेंस इसीलिए रख रहे हैं। प्रशासन और किसी के दबाव में आके नहीं, हम सेल्फ यहाँ आए और सेल्फ डिपेंड है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास, और हर चीज अवेलेबल है हमारे पास। ऐसा हो जाता है कभी कभी के ज्यादा गर्मी है, धूप है, जैसे टेंट वगैरह हमारे कल फट गए थे, तो हम इनको वापस सी के वही लगा रहे हैं। लेकिन गांव से किसी से कुछ मदद लेना हम चाहते नहीं। वो कहते हैं कि आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो है चल रहा है 5-15 दिन की बात है, ये निकल जाएगा कठिन दिन। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में कपड़े का शॉप था मेरा, इन शॉर्ट जॉब करता था वहाँ पे, और वो शॉप मैंने 20 मार्च को ही बंद कर दिया था। 20 मार्च को बंद करने के बाद तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, तो कंटिन्यू हम लोग सोचे कि 2 दिन की बात है, कैसे भी करके रह लेंगे। फिर भी घर पे रहे थे। 22 मार्च से फिर आगे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ।
फिर भी हमारा प्लेन का टिकट भी कराया था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, प्लेन कैंसिल ही हो गए। तो फिर हमने 60 डेज वहीं से क्वारंटाइन कंटिन्यू एक ही जगह पे किया। फिर वहां से हमारा यहाँ पे आना हुआ, तो पर्सनली सब यहाँ पे सेटल किया हम लोग ने। और घर पे इसके लिए नहीं गए कि घर पे छोटे छोटे बच्चे रहते, हमारा फैमिली रहते, तो फैमिली मेंबर कोई ना कोई तो बाहर निकलना पॉसिबल ही है कि कोई ना कोई तो निकलना ही पड़ता है, बच्चे छोटे रहते हैं तो कोई नहीं समझ सकता है कि ये बाहर से है, इनको क्या हुआ, XYZ जो भी इश्यू होता है। तो बच्चे के और फैमिली के हिसाब से और प्लस पूरा गांव के हिसाब से कि हमारी वजह से गांव में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे आए, सभी व्यवस्था सेल्फ किया है, मतलब जो भी टेंट है, खाने का है, बिस्तर का है, पानी का, सबके पास पर्सनली सैनिटाइजर रखा हुआ है, किसी के पास मास्क, रुमाल पर्सनली पूरा मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं, खाना भी खुद बनाते, गांव से किसी का कोई चीज का हेल्प नहीं लिया। और यहाँ पे पर्सनली इसके लिए रहता है कि पूरा गांव को एक वो मिले कि ये लोग इतना रह सकते हैं, तो पर्सनली अभी कोई दूर से भी आएंगे तो खुद रह सकते हैं। और हम लोग पर्सनली पूरा वीडियो वायरल करते हैं कि एकदम इजी है, कोई यहाँ पे टेंशन जैसा नहीं, अपने गांव के नियर में ही है और गांव वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, घर वाले को किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 15 दिन की बजाय हम 16 भी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी की कोई चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कल तूफान आया था, पूरे वो फट गए थे, फिर भी आज सुबह से एक रेडी किया, दूसरा 2 अभी और रेडी करेंगे। किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सब सेफ है और हमारी वजह से पूरा गांव आज सेफ है। आज हमको ये सचेत भारतीय हैं, इनके अंदर जागरूकता है। थोड़ी मुश्किलें हैं, गर्मी है, आंधी तूफान टेंट उड़ा देती है, फिर सिल रहे हैं, बना रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं। ये सब इसलिए कि इनका परिवार, इनका गांव सुरक्षित रहे, क्योंकि बीमारी से लड़ना है तो सचेत होकर के एक साथ एकजुट होकर के लड़ना है। उदयपुर में मेनार गांव से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।